हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। हाँ तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हाँ तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कृषि पर्यवेक्षक की जो विज्ञप्ति कब जारी होगी। चलिए दोस्तों, आलोक राजी का ट्वीट आया है, 20 नवंबर को आया था और ये वीडियो बन रही है 28 नवंबर को। ठीक है। कृषि सुपरवाइजर भर्ती की नोटिफिकेशन इसी महीने के अंत तक दिसंबर प्रारंभ में जारी करने का प्रयास है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब दिसंबर भी आने वाला है, मात्र 2 दिन बचे हैं। हाँ तो दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक के जो पद है कितने हैं? 1100 पद हैं। तो दोस्तों 1100 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन इनमें से भी घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ तो दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक की जो विज्ञप्ति 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में कभी भी जारी हो सकती है। अगर हो जाए तो देखो, इनके ट्वीट के हिसाब से माने तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में कृषि पर्यवेक्षक की जो विज्ञप्ति है जारी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कृषि पर्यवेक्षक की जो विज्ञप्ति वो जारी हो जाएगी। इनका दोस्तों काम ही ऐसा ही है, क्योंकि दोस्तों अपने जो चेयरमैन साहब है आलोक राज जी, ये दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं। तो दोस्तों जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं ना, उस हिसाब से तो कृषि पर्यवेक्षक की विज्ञप्ति किसी भी हालत में नहीं आने वाली। ठीक है। पहली बात तो ये दोस्तों की लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा है 22 फरवरी को है। ठीक है। उसके मात्र 2.5 महीने बचे हैं और अपनी जो कृषि पर्यवेक्षक है मात्र 3 महीने बचे। ये 3 महीने में क्या कर लेंगे यार भाई? जो विज्ञप्ति भी सही समय पर जारी नहीं हो पा रही है, फिर एग्ज़ाम सही समय पर हो जाएगी क्या? तो दोस्तों इन्होंने परीक्षा तिथि 8 मार्च को घोषित कर रखी है, यानी 2026 को। तो अब बताओ 3 महीने शेष बचे हैं। 3 महीने में तो देखो 1 महीना तो अपना फॉर्म भरने में लग जाएगा, फिर 1 महीने बचेगा उसमें उसको एडमिट कार्ड जारी करने के लिए उनमें डॉक्यूमेंट को सही करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो दोस्तों अपना राजस्थान का कर्मचारी चयन बोर्ड है, बहुत ही धीरे काम कर रहा है, बहुत ही धीरे काम कर रहा है कि तो दोस्तों जो कर्मचारी चयन बोर्ड है जिस हिसाब से काम कर रहा है ना, उस हिसाब से तो देखो कृषि पर्यवेक्षक की विज्ञप्ति दिसंबर में ना आने वाली, ना जनवरी में आने वाली, ना फरवरी में आने वाली। ठीक है दोस्तों। और ना ही परीक्षा सही समय पर होगी। क्यों? क्योंकि भाई इतना धीरे काम कर रहा है। अब बाकी भर्तियाँ भी कुछ जैसे लेबर असिस्टेंट के 22 फरवरी को एग्ज़ाम होनी है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पिछली 2 भर्तियाँ हुई थी, एक तो 2021 में हुई थी और एक 2024 में, यानी 4 फरवरी को एग्ज़ाम था 2024 के अंदर उसका। तो वो दोनों भर्तियाँ सही समय पर हो गई थी। उस समय कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे हरिप्रसाद शर्मा जी। उन्होंने देखो सही काम किया था भर्तियों के ऊपर और सही समय पर उन्होंने भर्तियाँ करवाई थी। ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आए हैं आलोक राज जी, उस आए हैं ना। तो जब से आए हैं ये, जब से हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत ही धीरे काम कर रहा है और ये थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं कि पहले एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करना गलत बात है। पहले बता दे रहा हूँ, मैं तो आपको सबसे बता रहा हूँ, मैं तो सबसे बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करना गलत है। पहले उस भर्ती की विज्ञप्ति जारी करो, विज्ञप्ति जारी करने के बाद में उसका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करो, तब आएगा मज़ा। अब पहले आप लोग एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर देते हो, उसके बाद आप विज्ञप्ति का पता ही नहीं भाई, विज्ञप्ति कब जारी करोगे कब नहीं करोगे। अब 3 महीने बचे तो 3 महीनों में क्या हो, कैसे जारी करोगे आप लोग? कुछ भी भर्तियाँ, बहुत सी भर्तियाँ ऐसी है जो पेंडिंग में पड़ी है, कैसे आप विज्ञप्ति जारी कर दोगे?
तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो पहले जो भर्तियाँ ना, पहले विज्ञप्ति जारी करो और उसके बाद एग्ज़ाम डेट घोषित करो। जो हरिप्रसाद शर्मा जी थे, जो राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे पहले 2021 में, उन्होंने देखो सही समय पर भर्तियां करवाई थी। पहले उन्होंने विज्ञप्ति जारी करी थी अपने 2021 वाली, ठीक है, 5 फरवरी को विज्ञप्ति जारी करी थी। फिर उसके बाद उन्होंने परीक्षा डेट घोषित करी थी, यानी 18 सितंबर को अपनी एग्ज़ाम हुई थी और 23 नवंबर को अपना रिजल्ट आ गया था, ठीक है। अब 2024 में जो भर्ती हुई थी, तो 2024 में जो भर्ती हुई थी यानी जुलाई अगस्त के आसपास उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी थी, ठीक है। और विज्ञप्ति जारी कर दी थी, उसके बाद पहले एग्ज़ाम डेट पता नहीं कौन सी आई थी, फिर उसके बाद 4 फरवरी 2024 को आई थी, 26 को नहीं 24 को आई थी। और वो भी भर्ती सही समय पर हुई थी। उसके तो मात्र 430 पद ही थे, तभी वो भर्ती कंप्लीट हो गई थी भाई। लेकिन जब ये बताया जा रहा है कि 1100 पद हैं, तो इस भर्ती में कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है जो इतने लापरवाही बरत रहा है, उस हिसाब से तो भाई गारंटी दे रहा हूँ कि भाई विज्ञप्ति किसी भी हाल में नहीं आएगी। जिस हिसाब से ये काम कर रहा है, अभी तो लेबर असिस्टेंट की भी परीक्षा है 22 फरवरी को है, लेकिन वो अपन लेबर असिस्टेंट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक की। लेकिन लेबर असिस्टेंट की भी 22 मार्च को बात ऐसी है कि जो लेबर असिस्टेंट की भी परीक्षा है अभी 22 फरवरी 2026 को, अभी उसका भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ कि भाई कि कृषि पर्यवेक्षक का सही समय पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेब असिस्टेंट के तो मात्र 2.5 महीने हैं, 2.5 महीनों में क्या उखाड़ लेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप इन भर्तियों को छोड़ो, जो भी आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो उस पर ध्यान दो। लेकिन हमारा काम है कि भाई क्या ये लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं ना, उस हिसाब से तो भाई देखो विज्ञप्ति आने वाली नहीं है। इन भाई साहब का कितने बार ट्वीट आ चुका है कि अगले महीने आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, अगले महीने आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, है ना। काफ़ी बार ट्वीट आ चुका है इनका, आलोक राय जी का, लेकिन अभी कोई अता पता नहीं है भाई बाकी भर्ती तो सही समय पर हो जाएगी या नहीं। अब 8 मार्च को अपनी एग्ज़ाम है, तो ये करने वाले क्या है भाई, इसका इनका तो पता नहीं है भाई। देखो कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, हमें तो किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि भाई चाहते क्या हैं ये लोग। कोई सरकार से आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई सरकार को बोल नहीं रहा, ठीक है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि आप लोग ही इनको अवगत कराओ कि आप लोग चाहते हो कि हम कि भर्ती हमारी जो भर्ती है जो सही समय पर हो और सही समय पर एग्ज़ाम हो, सही समय पर इसकी विज्ञप्ति जारी हो। तो आप लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ और इनको अवगत कराओ और इनको आप लोग चेताओ कि भाई क्या हमारी भर्ती सही समय पर करवाओ, ठीक है। जब से ये आलोक राज आया है ना, जब से भाई स्टूडेंट इससे बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि भाई भर्ती सही समय पर नहीं करवा रहा है, तो भाई स्टूडेंट से जाहिर सी बात है परेशान तो होंगे ही, ठीक है। तो दोस्तों हम भी सही समय पर कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती हो, हम भी ये चाहते हैं और आप लोग भी ये चाहते हो कि भाई कृषि पर्यवेक्षक की जो विज्ञप्ति जारी हो जल्द से जल्द और भर्ती परीक्षा सही समय पर हो और सही समय पर अपना रिजल्ट जारी हो, ठीक है दोस्तों। जब से ये आलोक राज आया है तब से हमारे राजस्थान के बेरोजगार युवा बहुत ही परेशान है, सभी स्टूडेंट परेशान हैं। जितनी भर्तियों के एग्ज़ाम दे रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंडर जितनी भी भर्तियाँ आ रही है ना,
उनमें सभी परेशान हैं। कभी क्या आ रहा है, कभी क्या नहीं आ रहा, कभी विज्ञप्ति आ रही है, कभी विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है, कभी रिजल्ट सही समय पर नहीं हो रहा है, कभी परीक्षा सही समय पर नहीं हो रही है। तो भाई ये गलत हो रहा हमारे राजस्थान के युवा बेरोजगारों का। हम तो दोस्तों आज भी बोल रहे हैं कि कृषि पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर दो और सही समय पर एग्ज़ाम करवा दीजिए और सही समय पर हमारा रिजल्ट जारी कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी छोड़ दी है कि भाई न तो विज्ञप्ति जारी हो रही है और न ही एग्ज़ाम सही समय पर होगी, इसलिए कुछ लोग तो छोड़ के चले गए कि भाई परीक्षा भी सही समय पर नहीं होगी और विज्ञप्ति तो अभी तक नहीं आई, तो 3 महीने में कौन सी विज्ञप्ति आ जाएगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे सोच कर चले गए। हाँ तो दोस्तों हम भी ये चाहते हैं और आप लोग भी ये चाहते हो कि जो कृषि पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन है जल्दी से जल्दी जारी हो और कृषि पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम 8 मार्च को घोषित है और 8 मार्च को ही होनी चाहिए। ठीक है। हाँ तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।